खेल रहा था, पूरा परिवार घर में ही था और भेड़िए के हमले में बच्चे की जान बाल बाल बच गई। हालांकि बच्चे को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बच्चे के चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई हैं और डॉक्टर के मुताबिक बच्चा अब खतरे से बाहर है। भेड़िए के हमले से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। समस्त प्राइमरी ट्रीटमेंट दिए जा चुके हैं और 10 साल का लड़का है, संगम लाल नाम है उसका। और क्या कहते हैं, जो ब्लीडिंग साइट थी उसको भी हम लोगों ने सूचर से क्लोज करवा दिया है ताकि ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि ब्लीडिंग थी वहाँ पे। प्राइमरी ट्रीटमेंट सब है, अभी स्थिति उनकी बिल्कुल कंट्रोल में है। और कहाँ पर घाव हुए हैं और कितना खतरनाक हो सकता है? घाव उसके चेहरे पे हैं और थोड़ा सा चिन के नीचे हैं उसके घाव। मेजर हो सकता था ये अगर इसकी जगह थोड़ा सा ऊपर नीचे होती तो। फिलहाल स्थिति अभी कंट्रोल में पूरी तरीके से। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भेड़िए के हमले में घायल हुए बच्चों को गांव वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चा खतरे से बाहर है। हमारे सहयोगी ने बच्चे के पास मौजूद उसकी मां और उसके परिवार से भी बात की। आइए सुनवाते हैं। मेडिकल कॉलेज के इस वार्ड में एडमिट कराया गया है। आप देख सकते हैं ये वो 8 से 10 साल का बच्चा है जो आज शाम अपने घर के बाहर मौजूद था, लेकिन उसी वक्त आदमखोर भेड़िए ने इस पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। मौके पर इसके परिजन मौजूद थे जिन्होंने कुछ पुकार लगाई, उससे बचाने की कोशिश की, जिसके बाद इसकी जान बची। इस वक्त आप कौन हैं इनकी संगम की? माँ है। कहाँ थे, पूरी बात बताइए, कैसे हमला हुआ? हम भीतर पहुड़े रहन अंगना में ही हैं और यू अंदर से खेलत रहे थे, अंदर से बाहर बिटिया बैठी रहे और सास हमरे बैठी रहे। वो बाहर का निकला यू दरोजे पर यहाँ नोच खैस बाहर, जैसे नोच पकड़ी तैसे चिल्लान बड़ी जो बस सब दौड़ी, बस भाग ली। जैसा कि आपने सुना, आप कौन है? हम बड़ी महान का। आप कहाँ थी उस वक्त? हम वह तिरहन। हाँ वह तिरहन सर, जैसे ये चिल्लाना, जैसे हम सब लोग दौड़न लोहोय लोहोय करे लगे लाठी डंडन से, तो भेड़िया भाग ले। घर का दरवाजा उस वक्त खुला था? हाँ घर का दरवाजा खुला रहा है सर। तो जैसा कि आपने देखा कि अब जो भेड़िया है वो गांव से बढ़कर शहर की ओर चल बढ़ा है, वहां पर वो अटैक कर रहा है, जिसके चलते न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहर में रहने वाले लोग भी इस हमले के बाद काफी खौफजदा हैं। भेड़िए ने अपने खूनी पंजे जिस गांव में रखे, न्यूज 18 की टीम भी वहां मौके पर पहुंची। भेड़िए के हमले में घायल बच्चे को उसकी बहन ने बचाया था। न्यूज 18 ने उस बचाने वाली लड़की से बातचीत की जो अपने भाई को भेड़िए के पंजे से बचा लाई। बहराइच में लाख कोशिशों के बावजूद आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है, जिसके चलते भेड़िए ने एक बार फिर एक बच्चे पर हमला किया है। इस वक्त मैं उसी यादवपुर गांव में खड़ा हूं जहां पर अब से कुछ देर पहले इस आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। आप देख सकते हैं कि यह वही स्थल है जहां पर ये बच्चा मौजूद था और उसके बाद सामने से जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से बताया जाता है कि ये भेड़िया सामने आया और यहाँ पर मौजूद बच्चे को ले जाने की कोशिश की। उस दौरान इस बच्चे के साथ उसकी बहन भी मौजूद थी, जिससे बात करेंगे। कैसे भेड़िया आया, कहाँ थे आप, पूरी बात बताइए। जिससे ये रखो हम पानी भरे थे, वहाँ पर दादी बुलाए गए थे, तो वो भेड़िया जिससे इधर से आया, फिर उका झपट ली, फिर हम पानी भरते रहे, फिर उका देखे तो हम दौड़ के उसके पास गए, तो वो भेड़िया छोड़ के उका चल दी। फिर वो बहुत रोवे लगे, तो हम उका बचाए, तभी भी उका बचाते बचाते भी यहाँ चोट लग गए, मतलब काट ली। और फिर नटई थी काट ली, मतलब बहुत घबराए गए। फिर हम भी काफी घबरा गए। कहाँ पर हुआ था, जरा दिखाइए। आप देख सकते हैं कि बताया जाता है कि वो लड़का जो है यहीं पर खड़ा था और यहीं से वो भेड़िया खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर रहे थे नल पे, जैसे वहाँ से आए हम, तब वहाँ पे से मतलब जैसे भैया माँ अंदर का पैर धरी से
तो ऐसे भेड़िया खींच के यहाँ पकड़ दी से वो फट दे गिर गया, चिल्लाए लगा, फिर ऊपर से चढ़ गया। फिर हम सोचन कि ऐसे आपस में झगड़ा बहन भाई करते हुए हैं। फिर उसके बाद में हम देखें तो हम देखे न मतलब जिसे इतना बड़ा रहा खूब बड़ा से, तो हम सोचन कि कुत्ता जिसे भेड़िया है, तो हमको लगा कि कुत्ता हो तो भगावत होता भैया। बस वो पहुंचा नोच के फिर चला गया। फिर वो चिल्लाए लग कि दीदी बचाओ हम मर गए, मतलब हमका ना बचा पियो। बहुत तेज चिल्लाए लगा तो हम फिर उसके पास आए देखें तो वो छोड़ के ऐसा मतलब जंगल का भाग गया। फिर हम अपने भाई का संभालें, फिर मम्मी और घर से आ गए, फिर मतलब सबको रोए लगे। फिर धीरे धीरे हमको चिल्लाए तब पूरा गाँव फिर इकट्ठा हो गया। और घर की जिस जगह पर आदमखोर ने बच्चे पर हमला किया था, हमारी टीम वहां भी पहुंची। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे सहयोगी ने पूरा जायजा लिया कि ये वही गेट है जहां पर जो भेड़िया है वो एंटर किया था। यहीं पर वो बच्चा घुसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन घुसने से पहले ही आप देख सकते हैं कि उस बच्चे को यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड के कुछ स्पॉटेड यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही भेड़िए ने उसको पकड़ा वैसे ही वो भागने की कोशिश की, गंभीर रूप से घायल हुआ। जिसके बाद आपने सुना कि जब जो परिजन थे उन्होंने बचाने की कोशिश की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोग बता रहे हैं कि यहीं पर मौजूद था लड़का। जैसे ही उसने घुसने की कोशिश की वैसे ही उसने उसको पकड़ लिया, उसको ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आसपास के लोगों की चीख पुकार सुनने के बाद वो भेड़िया यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गांव है इसकी शहर से दूरी महज 7 से 8 किलोमीटर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक और जहां वन विभाग इस आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 3 सेक्टर बनाए हैं, वो सेक्टर यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर हैं। ऐसे में अगर ये आदमखोर भेड़िया अब शहर के पास पहुंच चुका है तो आने वाले दिनों में न सिर्फ वन विभाग बल्कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ बहराइच शहर के लोगों की भी एक बड़ी मुसीबत बढ़ सकती है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया और एक बच्चे को घायल किया। वहीं इलाके में 2 से ज्यादा भेड़िए देखे जाने का दावा भी किया गया। वन विभाग की टीम को ड्रोन पर भेड़ियों की लोकेशन मिली। अब खोज टीम घाघरा के आसपास के इलाकों में भेड़ियों की तलाश कर रही है। भेड़िए की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और न्यूज 18 की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर एक साथ 2 भेड़िए कैद भी हुए हैं, जिन्हें गुरुवार की शाम बहराइच के पूरे प्रसाद गांव में देखा गया। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में दोनों भेड़ियों के मिलने के बाद वन विभाग की टीम को भी इलाके में भेड़िए दिखे। टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं न्यूज 18 की टीम ने बहराइच के पूरे प्रसाद गाँव में ही कछार के इलाके में पहुँची। मैं इस नाव के जरिए इस नदी को क्रॉस करके हमारी टीम वहां पहुंचेगी, मैं पहुंचूंगा और मैं भी जानूंगा, लोगों से पूछूंगा कि इस इलाके में आदमखोर भेड़िए ने कब से आतंक मचा रखा है, जहां पर आज फॉरेस्ट विभाग की टीम उसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू कर रही है, सर्च अभियान चला रही है। नाव में हमारी टीम के साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने भेड़ियों के आतंक के बारे में बताया। भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। वो ड्रोन कैमरों में भी देखे गए हैं। उन्हें देखते ही गोली मारने के आदेश हैं, लेकिन भेड़िए बहुत ही चालाक हैं और लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि इलाके में 2 आदमखोर भेड़िए हैं जिनका आतंक जारी है, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि वो 2 से ज्यादा की संख्या में हैं। बाबा आपने कब देखा था भेड़िया? हाँ, सवेरे 9 बजे देखा। कहाँ पर? पुल के नीचे। क्या देखा आपने? भेड़िया देखा। कितने थे? 3 थे। तो आप लोगों को डर लगता? जब लगा था तो खड़े हो गए गति से, जब 4 से 8 लोग हो जाता तब चलता है। डंडा लाठी लेकर आदमी जाता है। आदमी अगर जाता है तो 4-5 लोग 10 लोग साथ में जाते हैं, अकेले कोई नहीं जाता है। कितने भेड़िए हैं? भेड़िए हैं तो 4-5 थोड़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ 2 कल दिखा रहे हैं, 3 सुबह बाबा कहने मिले हैं। भेड़ियों की ऐसी दहशत है कि लोग खुद लाठी डंडे लेकर और कहीं कहीं तो हथियार लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं। बहराइच के 50 गाँव में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जिस तरह से हर दूसरे दिन भेड़िए अपनी लोकेशन बदल रहे हैं,
उससे गांव-गांव में दहशत है और लोग रात को भी जाग रहे हैं ताकि अपनों की रक्षा कर सकें। कैसे आप लोग सोते हैं रातों में? सभी लोग एक साथ रहते हैं, जागते हैं, इसके बाद में पहरा देते हैं। और हमारा गांव जानकी नगर है। जानकी नगर में आज रात 9 बजे सूरजलाल यादव के घर दिखा, जहां पे 8-10 लोग रात भर बैठकर पहरा देते हुए उनको बचाया गया। लगातार तलाशी का दायरा बढ़ रहा है। घाघरा नदी के एक ओर बहराइच जिला है और दूसरी ओर सीतापुर जिला है। दोनों ही जिलों में घाघरा नदी के किनारे कीचड़ वाले इलाके में वन विभाग ने भेड़ियों की तलाश तेज की है, लेकिन जिस तरह से भेड़िए लगातार लोकेशन बदल रहे हैं, उससे मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी।